सबसे पहली बात तो ये कि सवाल खुद कफ़ील होने का या माली तौर पे मुस्तहकम होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो आपका हक़ है आपको ना मिले। माली तौर पे मुस्तहकम होना एक हमारा एक अलग जिसे कहते हैं राइट है, और जो हमारा हक़ है वो एक अलग राइट है। इस वक्त जो है हमारा मुकदमा ये नहीं है कि वफाक सौतेली माँ का सलूक करिए। इस वक्त जो ज़म अज़ला के जो पैसे हैं वो 3 सूबों में जा रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलने चाहिए, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई 960 अरब रुपए जो है वो पिछले 8 सालों में जो है पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गए हैं, क्योंकि 7th NFC अपडेट नहीं हुआ नई आबादी और नई उसके हिसाब से। तो ये फौरी तौर पे इसको जो है अपडेट किया जाए, ताकि जो है ना सिर्फ ये कि आइंदा आने वाले सालों में हमारा जो NFC शेयर है वो हमें मिले, और उसके अलावा जो हमारे एरियर्स हैं उस पर भी कोई लाएअमल दिया जाए कि वो कैसे हमें बाकी सूबे अदा करें। 2022 में पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये था, उस वक्त भी तो पाकिस्तान चल रहा था ना, तो अब वो जो है बढ़ा के 107 रुपये कर दिया है। तो ये तो आप जितना बढ़ा लें आपके अखराजात मुकम्मल ही नहीं होंगे। अगर इससे आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत का खसारा या अखराजात में कमी आएगी तो ये गलत फहमी है। तो 20 रुपये से 107 रुपये तक आप पहुँच गए और आपके अखराजात नहीं कम हो पा रहे या आपका जो है खसारा नहीं कम हो पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खामी है आपकी। रिव्यू मुकम्मल हो गया था, उसके बाद इजलास नहीं हो पा रहा था, और अब सुनने में आ रहा है कि 5 मई को बोर्ड की मीटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान की किस्त मंजूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है शरह सूद में इजाफा जो है कल जो हुआ है, तो उससे अगर ये शरह सूद 1% इजाफा रहेगा तो कुछ 5,500 से अरब रुपए से ज़्यादा जो है सालाना जो है सूद की अदायगी में बढ़ जाएगी। तो मेरी हुकूमत को यही तजवीज़ है कि उसको जो है कहीं अवाम पे मज़ीद टैक्स का बोझ ना डाल दिया जाए, क्योंकि अवाम पे ऑलरेडी जो है टैक्स के बोझ और अब पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में बहुत ज़्यादा डाल दिए गए।